नमस्कार मित्रों, दक्ष कंपटीशन में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वास्थ्य सही ना होने के कारण लगातार वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है और जल्द ही आपको लगातार वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, औसत चैप्टर में कुछ और बातों को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, तो कुछ और प्रश्नों की उनमें हम चर्चा करते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है मित्रों, हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है, तो देखते हैं कुछ हम औसत के और प्रश्न। 3 संख्याएं 4:5:6 हैं, उनका औसत 25 है, बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे पहले हमें पता है कि 3 संख्याएं, देखिए दोस्तों 3 संख्याएं और 3 संख्या का जो औसत है, 3 संख्या का जो औसत है वो 25 है। तो सबसे पहले तीनों संख्याओं के औसत का योग निकालेंगे। तो योग बराबर क्या होता है दोस्तों, सबको पता है, औसत गुणा संख्याओं की संख्या, यानी तीनों संख्याओं का योग कितना है मित्रों, 75 है। अब जब तीनों संख्याओं का योग 75 है, तब हमारी तीनों संख्याएं जो थी वो 4:5:6 थी। तो हमारा योग कितना है दोस्तों, हमारा योग कितना है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि 4 + 5 + 6 बराबर है 75 के। तो 6 × 5 = 11, 4 15 बराबर है 75 के। तो 1 बराबर बटे 15, 15 पना 75, यानी 1 का मान 5 है। तो जब 1 का मान 5 है तो संख्या थी 4:5:6। अब वो कह रहा है कि बड़ी वाली बताओ, तो बड़ा अनुपात तो यही है, तो इसमें हम 5 का गुणा करा देंगे यहाँ। तो ये आ गई हमारी बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आ गई 5 × 6 = 30। इस तरीके से कर सकते हैं या बहुत जल्दी कर सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। देखिए, हमसे कहा जा रहा है कि 3 संख्याएं 4:5:6, उनका औसत 25 है, बड़ी संख्या बताओ। औसत दोस्तों 25 है, औसत 25 है। औसत मतलब बीच की संख्या, औसत मतलब बीच की संख्या। और ये दोस्तों जो है वो कितनी है, 25 है। जबकि आप देख रहे हैं कि ये बीच की संख्या है 5, बीच की संख्या है 5। तो 5 है और ये 25 है, यानी 5 में 5 का गुणा करने पर 25 आएगा, 5×5 = 25। तो 5 × 6 = 30 और 5 × 4 = 20। ये सबसे छोटी संख्या है दोस्तों और ये सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों, यही पूछी गई है। तो इस तरीके से आसानी से हम इसको लगा लिए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 7 क्रमिक संख्याएं हैं, 7 क्रमिक संख्याएं बताई जा रही हैं। तो देखिए 7 क्रमिक संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक x है, एक x + 1 है, एक x + 2 है, एक x + 3 है, एक x + 4 है और एक x + 5 है, एक x + 6 है। ये सातों संख्याएं हो गई दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं हैं। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। अब इनका हमें क्या निकालना है मित्रों, औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो अब हमें संख्याओं का योग करना चाहिए, तो संख्याओं का योग करेंगे तो हो जाएगी x पहली संख्या प्लस x + 1, x + 1 प्लस x + 2 प्लस x + 3 प्लस x + 4 प्लस x + 5 प्लस x + 6 और बटे संख्याएं हैं कितनी दोस्तों, 7। और इनका औसत दिया गया है कितना है, 20 है। तो अब आसानी से लगा सकते हैं। तो हमें पता है कि इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा, देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, यानी हो जाएगा ये 7x + 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 20 1 21 और बटे 7 बराबर 20 के औसत बराबर। तो 7 दूनी 14, यानी हो जाएगा 7x + 21 बराबर 140 के। पता चल गया, औसत हमें पता चल रहा है कि हमारे पास कितना है। तो देखिए औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब हम इसको अगर हल करते हैं, तो फिर हमें यहाँ पर आसानी से इसका उत्तर ज्ञात कर लेना चाहिए। तो देखिए 7x बराबर कितना हो जाएगा, 140, 140 यहाँ कितना हो जाएगा -21, 10 से 1 गया, कितना बचा, 9 बचा।
यहाँ बचा 3, 3 से 2 गया 1, 1 यानी x बराबर बटे 7। अब 17 सत्ते 119 ये कट गया, यानी x का मान जो था वो 17 था, x का मान जो था 17 था, यानी ये वाली 17 थी, ये 17 1 18, ये 17 2 19, ये 20, ये 21, ये 22 और ये 23 आ गई। औसत मतलब बीच की संख्या, औसत मतलब बीच की संख्या। तो देखो 3 इधर हो गई और 3 इधर हो गई, बीचों बीच में कौन थी? 20 थी। अब उसने हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कह रहा बताओ, तो सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है दोस्तों? यहाँ 23 है। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं x करके, और या फिर हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, डायरेक्ट भी कर लेते हैं। कह रहा है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, बड़ी संख्या बताओ। तो अब देखिए ये औसत दिया गया है 20 है। औसत हमने आपसे पहले भी बताया था कि औसत हमेशा बीच की संख्या होती है अगर डिफरेंट बराबर हो तो अब क्रमिक है तो डिफरेंट तो बराबर होगा, अंतर तो बराबर होगा। तो औसत 20 हो गया, यानी बीच की संख्या जो है वही 20 है। अब 7 हैं तो 1 2 3 इधर रही होंगी और 1 2 3 इधर रही होंगी, क्रमिक है, लगातार है। तो 20 के बाद 21 और फिर 22 और फिर 23, इससे पहले 19, फिर 18 और फिर 17 हो गई दोस्तों सातों। कह रहा बड़ी वाली बताओ, तो बड़ी वाली हमने बता दी दोस्तों 23 थी फटाक से। तो इस तरीके से भी हम इसको आसानी से कर लिए हैं। अगला हम देखेंगे, अगला प्रश्न कहा गया है लगातार 5 संख्याओं का औसत m है। कह रहा है लगातार 5 संख्या हैं, 1 2 3 4 5 संख्या हो गई, इनका औसत जो है वो निकाल लेते हैं। तो इनका औसत निकालेंगे। औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब योग कर लीजिए, इनका योग कर लीजिए तो कितना हो जाता है? 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 15 बटा 5, 5 संख्याएं हैं। तो अब 5 संख्याएं बटे 5, 5 तिया 15, यानी इनका औसत कितना है? 3 है। अब कह रहा है कि यदि 3 संख्याएं और बढ़ा दें, तो अभी तक तो 1 थी, 2 3 4 5 ये थी, अब 3 और बढ़ा दी गई, तो 3 और बढ़ाएंगे तो गई 6 1 7 और 1 8, ये 3 बढ़ गई। तो अब इनका औसत क्या होगा? अब इनका औसत क्या होगा? तो औसत बराबर फिर वही योग बटे संख्याओं की संख्या। तो योग कर लीजिए इनका दोस्तों। तो योग इनका हमने किया तो 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 3 33, 33 और 3 36, इनका योग हो गया 36 और ये है कितनी? 8 हो गई अभी। तो अब 8 चौको 32 बचा 4, दशमलव लगाया 8 40, ये इनका औसत आ गया। उसने कहा तो औसत m से कितना अधिक होगा? तो ये m था, औसत 3m था और ये हो गया 4.5। कह रहा कितना अधिक होगा? कितना अधिक होगा मतलब इन दोनों का डिफरेंट बताना है, अंतर बताना है। तो कितना अधिक होगा? यानी 4.5 से माइनस कर देना है 3, तो कितना बचा दोस्तों? 1.5, यानी 1.5 जो होगा वो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। 1.5 अधिक होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको भी आसानी से कर लिए। बहुत आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न में दिया गया है, कहा गया है कि 2 संख्याओं का औसत m है। ठीक है, 2 संख्याएं हैं बताई जा रही हैं कि 2 संख्या और 2 संख्या का जो औसत है वो बताया जा रहा है दोस्तों m है। तो दोनों संख्याओं का हम योग कर लें। योग बराबर औसत गुणा संख्याओं की संख्या, यानी योग हो गया औसत m है और 2 संख्याएं हैं, औसत हो गया 2m। अब उसने कहा इनमें से एक संख्या n है तो दूसरी बताओ। अब कह रहा कि पहली जो संख्या है वो n है, कह रहा दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी बतानी है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या कर दें हम कर दें कि दोनों के योग से अगर हम माइनस कर दें किसको? पहली संख्या को, तो हमें दूसरी पता चल जाएगी मित्रों। तो अब दोनों का योग, दोनों संख्याओं का योग जो था वो कितना था? 2m था। तो यहाँ हो गया 2m माइनस पहली संख्या आपकी जो थी वो क्या थी? n थी, तो माइनस n, यानी दूसरी संख्या जो आपकी पूछी जा रही है, यहाँ जो दूसरी संख्या आपकी बन रही है वो बन रही है दूसरी संख्या बराबर 2m माइनस n। ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरीके से आसानी से हम इसको भी कर लिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि 3 लगातार सम संख्या हैं। तो मान लेते हैं 3 लगातार सम संख्या, एक x है, एक x प्लस 2 है और एक x प्लस 4 है। ये तीनों हो गई हमारी लगातार सम संख्या।
कह रहा है कि इनका योग, अब इनका आप योग कर लीजिए। तो योग करेंगे आप तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, यानी ये हो जाएगा आपका 1 2 3 3x प्लस 6, ये आ गया इनका योग। कह रहा एवं औसत, अब इनका औसत निकालेंगे। तो जब औसत निकालेंगे तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो योग तो आप निकाल ही चुके हैं 3x प्लस 6 और संख्याएं हैं 3, तो ये इनका औसत आ गया। तो औसत और हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर 3 ब्रैकेट x प्लस 2 और बटा 3, 3 3 कट जाएगा, यानी औसत आ गया x प्लस 2, ये आ गया। अब क्या कह रहा दोस्तों, कह रहा इनका अंतर, इन दोनों का जो अंतर है, इनका जो अंतर है वो 20 है। कह रहा इनका अंतर 20 है, कह रहा दो अंतर 20 है। तो अंतर कर लो मित्रों, 3x माइनस 6 माइनस x, सॉरी 3x प्लस 6 माइनस x प्लस 2 बराबर है 20 के, यानी 3x माइनस x प्लस 6 माइनस 2 बराबर 20 के। तो कितना हुआ आप दोस्तों, 2x प्लस 4 बराबर 20 के। तो इधर हल कर लेते हैं मित्रों। तो अब ये कितना बचा आपका, 2x बराबर 20 माइनस 4, 2x बराबर 20 माइनस 4। तो अब 2x बराबर 16, x बराबर बटे 2, 2 8 16 यानी 8, x का मान 8 आ गया। यानी सबसे छोटी वाली संख्या, सबसे छोटी वाली जो संख्या थी दोस्तों वो कितनी थी, 8 थी। अब 8 और 2 10 ये बीच की संख्या थी, और 8 4 12 ये सबसे बड़ी संख्या थी। ये सबसे बड़ी, ये मझली और ये सबसे छोटी संख्या थी, तीनों संख्याएं आ गई। कह रहा सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या हमने बता दी दोस्तों, क्या थी, 12 थी। इस तरीके से भी हम आसानी से प्रश्न को कर सकते हैं। कह रहा 3 क्रमिक विषम, आप देखिए कह रहा 3 जो हैं वो विषम हैं, और कह रहा है कि जो 3 हैं वो सम है। तो देखो एवं 3 क्रमिक सम का औसत का योग 21 है, यानी इनका जो औसत योग है, इनका जो औसत योग है वो है 21, ये कह रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी सम संख्या 16 है, सबसे बड़ी सम, अब ये 3 सम है, इनमें से सबसे बड़ी सम 16 है, तो उसके पहले 14 रही होगी, फिर 12 रही होगी। तो फिर इनका औसत कितना है, इनका औसत कितना है, तो इनका औसत बराबर योग बटे संख्याओं की संख्या। तो इनका योग किया तो आया 42 बटे 3, 14 तिया 42, यानी 3 सम संख्याओं का योग 14 आ गया। अब यहाँ से अगर हम माइनस कर देते हैं 14, तो 3 सम का औसत घट जाएगा, 3 विषम का औसत केवल बचेगा। तो 14 7 21, यानी 7 जो बचा ये औसत बच गया किसका, 3 विषम संख्याओं का। अब 3 विषम मान लेते हैं कि एक x थी, एक x प्लस 2 थी, एक x प्लस 4 थी, ये 3 विषम आ गई, और इनका जो औसत है, इनका जो औसत है वो 7 है। अब तो इनका जब हम औसत निकालेंगे, इनका जब हम औसत निकालेंगे तो औसत बराबर संख्याओं का योग, यानी x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 और बटा 3। क्योंकि दोस्तों सम कहे चाहे विषम हमेशा सम ही मानी जाती हैं, तो इसको हम आसानी से अब निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर भी हम आसानी से कर सकते हैं कि अब ये कितना हो जाता है, और औसत इसका है कितना, 7 है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, तो 7 बराबर हो जाता है 4 2 6 और 1 2 3, यानी 3x प्लस 6 बटा 3 के, ये हो जाता है। तो अब इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं, 7 या 21 बराबर हो जाता है किसके, 3x प्लस 6 के, ये हो जाता है। तो इधर लगा लेंगे और बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3x बराबर 21 माइनस 6, 3x बराबर बचा 15, x बराबर बटा 3, 3 बचे 15, 5 आ गया। यानी पहली जो संख्या थी आपकी वो थी 5, दूसरी थी 5 2 7, तीसरी थी 5 4 9, तीनों आ गई। कह रहा है प्रश्न, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे जो बड़ी थी दोस्तों वो क्या थी, 9 थी। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं और उत्तर को बता सकते हैं। बिल्कुल आसान है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है 3 संख्याओं में पहली दूसरी का औसत, देखिए 3 संख्याएं हैं
मान लेते हैं कि x है, एक y है और एक z है, या a b c कुछ भी मान सकते हैं। ये 3 संख्याएं। अब कह रहा है 3 संख्याओं में पहली दूसरी का औसत, तो पहली और दूसरी इनका जो औसत है, तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। कह रहा है पहली दूसरी का औसत तथा दूसरी तीसरी का औसत। अब दूसरी और तीसरी इनका औसत, तो इनका योग बटे संख्या। कह रहा कि दूसरी एवं तीसरी, कह रहा दूसरी और तीसरी का औसत से 15 अधिक है। अधिक है या कम है, मतलब दोनों का जो डिफरेंट है वो कितना है दोस्तों, 15 है। अधिक या कम का मतलब हमेशा अंतर होता है, तो 15 है। तो अब देखो अगर हम दोनों को घटाते हैं तो y से y घट जाता है, यानी बचता है x माइनस जेड बटा 2। x आपकी क्या थी, पहली थी, और z आपकी जो थी वो कौन थी, तीसरी थी। तो पहली और तीसरी। अब उसने पूछा क्या है, कह रहा पहली एवं तीसरी संख्या का अंतर बताओ। तो पहली और तीसरी का अंतर ही तो लिखा है, और बराबर किसके है, 15 के है। तो पहली और तीसरी का अंतर जो आया वो कितना आया, 30 में x माइनस जेड बराबर 15 दूनी 30। इस तरीके से हम आसानी से इसको बता सकते हैं। और वैसे भी बता सकते हैं, जब भी कभी औसत में संख्याओं का अंतर यानी कम अधिक दिया होता है, तो किसी भी संख्या का अंतर जब पूछता है तो अंतर बराबर होता है 2 गुणा कम या अधिक संख्या। 2 गुणा कम या अधिक संख्या, तो 2 गुणा कम अधिक है 15, तो 15 दूनी 30, अंतर आ गया 30। इस तरीके से भी आसानी से कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। आगे का जो हमें प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है 3 संख्याएं हैं। अब 3 संख्याओं में पहली दूसरी तीसरी ऐसे दी गई हैं और 3 संख्याएं हमें बताई गई हैं। तो मान लेते हैं एक पहली है, एक दूसरी है और एक तीसरी है। तो अब उसने कहा है कि 3 संख्याओं में पहली दूसरी से दुगनी है। जो पहली है वो दूसरी से दुगनी है। अगर दूसरी x है तो पहली 2x है, और पहली दूसरी से दुगनी है और तीसरी से आधी है। पहली जो है वो तीसरी से आधी है, तो तीसरी से आधी है यानी तीसरी होनी चाहिए 4x। देखिए पहली दूसरी से दुगनी है और तीसरी से आधी है। अगर तीसरी है 4x तो इसकी आधी हो गई ये 2x, इसकी दुगनी हो गई। अब उसने कहा इनका औसत जो है, इनका जो औसत है वो 56 है। तो इनका हम औसत कर लें मित्रों। तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो अब औसत इनका कितना है, 56 है, ये बताया जा रहा है। तो औसत इनका 56 है। तो योग कर लेते हैं। तो 2x प्लस 4x बटा संख्याएं कितनी है, 3, बराबर है कितना, 56 के। किसके बराबर, 56 के बराबर है। ये हमें उसने हमसे कहा है कि औसत बराबर योग बटे संख्याओं की संख्या। तो 4, 2, 6 और 1 7, यानी 7x बराबर है 56 गुणा 3 के। तो x बराबर है बटे 7 के। 7 अट्ठे 56, 8 त्रिका 24। x का मान 24 है, यानी जो ये दूसरी संख्या है ये 24 है। तो 24 दूना पहली वाली 48 है, और 24 चौको तीसरी वाली 96 है। तीनों आ गई हमारे पास। तो उसने कहा है पहली संख्या बताओ। तो पहली संख्या दोस्तों क्या है, 48 है। इस तरीके से हम आसानी से अपने प्रश्न को कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। नमस्कार।